हेलो दोस्तों, ई वे बिल अपने लॉगिन कर लिए। सबसे पहले आपको जाना है ई वे बिल में। ई वे बिल में जनरेट न्यू, बाकी भी सारे ऑप्शन हैं, इसमें भी काफ़ी ऑप्शन है जो अपने काम के हैं। पहले अपन एक बार नॉर्मल ई वे बिल कैसे जनरेट करना है वो सीखते हैं। जनरेट न्यू पे क्लिक करना है आपको, और आपने जिस पार्टी को माल सेल किया है उसका बिल आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपको जीएसटी नंबर चाहिए उस पार्टी के। व्हीकल नंबर भी होने चाहिए आपको। व्हीकल नंबर अगर नहीं है तो ट्रांसपोर्ट की आईडी भी काम कर जाएगी। सबसे पहले आउटवर्ड और इनवर्ड दो लिखा है। आउटवर्ड का मतलब है जिसको अपन सेल कर रहे हैं, और आप चाहें तो जिससे परचेज कर रहे हैं उसका भी आप बना सकते हैं। अगर ऐसी कोई मजबूरी है जिससे आपने परचेज की है और वो आपको ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता किसी कारणवश, तो परचेज का भी आप यहाँ से इनवर्ड पे क्लिक करके बना सकते हैं। ज़्यादातर अपने को सेल का ही जनरेट करना है। आगे है सब टाइप: सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, एसकेडी, सीकेडी, लॉट, रिसिप्ट नॉट अननोन, फॉर ओवन यूज, एग्जीबिशन ऑन फेयर, लाइन सेल और अदर। पहले अपन खाली सीधा सप्लाई का बनाएंगे। एक्सपोर्ट का आउट ऑफ इंडिया काम आएगा। जॉब वर्क का मतलब है आप जैसे किसी मशीनरी को रिपेयरिंग के लिए ले जा रहे हैं और कहीं दूर ले जा रहे हैं, तो आपको उसका जॉब वर्क का जनरेट करना पड़ेगा। तो इसमें बिल फ्रॉम, बिल टू दोनों ऑप्शन आएंगे। एसकेडी, सीकेडी, लॉट, अगर कोई माल का लॉट अलग अलग है, माल एक ही है लेकिन वो टुकड़ों में जा रहा है, तो उसका लॉट। रिसिप्ट नॉट अननोन, आप जहाँ माल सेल करने जा रहे हो, अब आपको पता नहीं है माल बिकेगा नहीं बिकेगा, तो उसके लिए रिसिप्ट अननोन में दोनों जगह ही आपका ही जीएसटी नंबर और नाम आएगा। इसमें आप किसको माल सेल करोगे नहीं करोगे वो अभी आपको जानकारी नहीं है, तो दोनों जगह बिल फ्रॉम और बिल टू में आपका ही आएगा। फॉर ओवन यूज, आप अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अगर माल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसमें फॉर ओवन यूज आएगा। दोनों जगह ही बिल फ्रॉम, बिल टू में आपका ही नाम और जीएसटी नंबर आएगा। एग्जीबिशन और फेयर, अगर आप किसी एग्जीबिशन, मेले में, फेयर में कहीं अपना माल ले जा रहे हैं, अब आप वहाँ बिकेगा नहीं बिकेगा, खाली माल आपको वहाँ ले जाने के लिए एग्जीबिशन और फेयर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें भी दोनों ही जगह आपका ही जीएसटी नंबर आएगा, क्योंकि अभी माल बेचने नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ एग्जीबिशन में अपनी प्रदर्शनी के लिए जा रहे हो। लाइन सेल, लाइन सेल का मतलब है आपने 10 पार्टी का ऑर्डर ले लिया और आपने 10 बिल जनरेट कर लिए। अब हर पार्टी का 10-10 हज़ार का बिल है, मान लो 15,000 का है, यानी कि किसी का भी 1 लाख से ऊपर नहीं है। तो लाइन सेल में आप सबका बिल बना के अपना खुद का एज ए चालान, डिलीवरी चालान यहाँ पे, तो दोनों जगह आपका ही जीएसटी नंबर और नाम आएगा, एज ए डिलीवरी चालान बनेगा। अदर में आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्पेशली कोई भी चीज़ जनरेट करनी है तो वो ले सकते हो। तो पहला अपन ले रहे हैं सप्लाई का, यानी कि नॉर्मल सेल का। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालने हैं, यानी कि आपने जो बिल जनरेट किया उसका इनवॉइस नंबर और डॉक्यूमेंट डेट। अब डॉक्यूमेंट डेट हो सकता है आपने 6 तारीख को माल सेल का बिल जनरेट कर लिया हो और माल की डिलीवरी हो रही है 8 तारीख को, तो यहाँ से आप जो बिल में डेट है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर बिल की डेट डालनी है। फिर है ट्रांजैक्शन टाइप, यहाँ पर है रेगुलर, बिल टू, शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम और कॉम्बिनेशन 2 और 3। रेगुलर में तो नॉर्मल है, बिल टू शिप टू ये ऑप्शन ले लेंगे। बिल टू शिप टू यानी कि माल तो आपने किसी पार्टी को बेचा है और उसकी जो डिलीवरी है और किसी को दे रहे हो। जिसको माल सेल किया वो अगला बोल रहा है कि मेरा माल मुझे डिलीवरी नहीं देके और किसी को देनी है, तो शिप टू में उसका एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम, आपका जो एड्रेस है यहाँ है, और डिस्पैच फ्रॉम आपका माल और कहीं पे पड़ा है या आपने और कहीं से परचेज किया और वहीं से आप कहीं को किसी को डिलीवरी दे रहे हैं, तो आपका एड्रेस यहाँ आएगा, और आपका जो माल है जहाँ से डिलीवर हो रहा है वहाँ का एड्रेस आपको डिस्पैच फ्रॉम में डालना है। कॉम्बिनेशन 2 और 3, इसका मतलब है आपका माल और कहीं से डिलीवर हो रहा है और आप भी और किसी को डिलीवर कर रहे हो, यानी कि आपने किसी और से माल परचेज किया है, वहीं से आप और किसी को डिलीवरी दे रहे हो, और जिसको डिलीवरी दे रहे हो वो बोल रहा है मेरा माल और किसी को डिलीवरी करना है, तो कॉम्बिनेशन 2 और 3 का ऑप्शन आपको लेना है। बाकी नॉर्मल में आपको रेगुलर रखना है। अब यहाँ पर आपका जो भी नेम है, एड्रेस आएगा। अब नीचे यहाँ पर आपको
पार्टी का जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डालते ही आपके यहाँ पर नाम, एड्रेस वगैरह सारे आ जाएंगे। अगर जीएसटी नंबर उसके नहीं है, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको यहाँ पर लिखना है यूआरपी। ये क्वेश्चन मार्क पे आप जैसे ही माउस का कर्सर ले जाएंगे तो ऑप्शन आ जाएगा एंटर कंसाइनी जीएसटीएन और यूआरपी फॉर अनरजिस्ट्रेशन। तो अगर उसका जीएसटी नंबर नहीं है तो यूआरपी लिखना है, और जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर उसके डाल देने हैं। जीएसटी नंबर डालते ही आपके उस अगली पार्टी का नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाएगी। फिर आता है प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर जो रेड मार्क दे रखे हैं वो आपको फिल करने ज़रूरी है। जो रेड मार्क नहीं है उनको आप खाली छोड़ सकते हो। प्रोडक्ट नेम यानी कि कौन सा प्रोडक्ट है आपके, मान लीजिए प्रोडक्ट का कोई भी नाम है, वीवो मोबाइल है, मान लीजिए वीवो लिख दिया मैंने V3। अब डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा मोबाइल, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, खाली छोड़ सकते हो। HSN अब मान लीजिए 10 तरह के मोबाइल हैं, उनका HSN एक ही है, तो बिल में नीचे एनालिसिस है, वहाँ से आपको देखना है अलग अलग एक एक मोबाइल आपको नहीं डालना, एक HSN का एक ही डिटेल डालनी है। यानी कि 10 पीस है तो यहाँ सीधी क्वांटिटी आ जाएगी 10। मॉडल अलग है तो यहाँ पर आप मॉडल छोड़ दीजिए, यहाँ पर खाली वीवो लिखें, 10 तरह के मॉडल है और उसमें वीवो, ओप्पो, रियलमी सारे शामिल है, तो यहाँ पर आप सारे छोड़ दीजिए, यहाँ पर खाली मोबाइल लिख के क्वांटिटी 10 डाल दीजिए। अब यहाँ पर आता है यूनिट, UQC कोड। अब यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे UQC कोड आपको दिख जाएगा। बैग का आपको डालना है BAG, बोतल का BTL, ये सारे दे रखे हैं। पीस का आएगा PCS, तो ये यहाँ से देख सकते हो, या आप टैली में बिल जैसे जनरेट करो वहाँ से मिल जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू, अब टोटल जो आपने 10 पीस डाले हैं और ये जो HSN डाला उसका टोटल जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर डालना। मान लीजिए इसका अमाउंट है मेरे पास 1,10,000। अब आ गए CGST, HGST, IGST। अभी IGST का कॉलम इनएक्टिव है क्योंकि अपने जिसको सेल किया वो स्टेट की पार्टी है, सेम स्टेट है, तो यहाँ CGST, HGST आएगा। यहाँ क्लिक करके आप GST ले लेना है। अब अगर सेस है उसमें तो सेस एडोबल रेट यानी कि सेस ऑन वैल्यू जो भी रेट है वो 290% तक जाती है, वो यहाँ ले सकते हो। सेस नॉन एडोबल रेट, जो क्वांटिटी का सेस है वो यहाँ से आपको लेना है। क्वांटिटी का सेस यहाँ डाल दोगे तो भी यहाँ पर आपको क्वांटिटी का जो सेस है यहाँ अमाउंट आपको हाथ से डालनी पड़ेगी, वो यहाँ पर ऑटो नहीं आएगी। प्लस का सिंबल है, इसका मतलब है नेक्स्ट एक आइटम और है आपके पास। मान लीजिए मोबाइल के साथ आप चार्जर भी आप सेल कर रहे हो और उसका HSN दूसरा है, तो यहाँ पर आपको दूसरा लेना है। PCS ले लिया, रेट आपके जो भी है यह ले लेनी है आपको। अगर आपने प्लस का सिंबल कर दिया और इसको खाली है तो इसको खाली नहीं छोड़ना है, आपको इसको भरना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट, CGST, HGST और टोटल अमाउंट, ये आपकी इनवॉइस से मैच होनी चाहिए। अगर सेस है, मान लीजिए इस आइटम पे सेस है 5%, तो इसकी अमाउंट ऑटो अपने आप ही आएगी। अब सेस ऑन वैल्यू यानी कि नॉन एडोबल है, मान लीजिए 400 रुपये है, तो ये वैल्यू नीचे नहीं आ रही है अपने आप, इसको फिर आपको हाथ से डालनी पड़ेगी। तो नॉन एडोबल सेस की वैल्यू आपको हाथ से डालनी पड़ती है। फिर नीचे ट्रांसपोर्ट ID नेम, अगर आपका माल ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो उसके GST नंबर आपको डालने हैं, यहाँ पर नाम अपने आप ही आ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट की ID है तो ID डाल सकते हो, फिर व्हीकल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं। और ट्रांसपोर्ट से माल नहीं जा रहा है, अपनी कोई लोकल ट्रांसपोर्ट है या लोकल गाड़ी अपने हायर की है, तो उसके खाली गाड़ी नंबर डालने हैं आपको कंटिन्यू में, RJ21 GC 0000। तो आपको कंटिन्यू में डालना है कैपिटल में, बीच में स्पेस वगैरह नहीं डालना है। ये डाल के अब ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो यहाँ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि बिल्टिन नंबर और डेट यहाँ डाल सकते हो। अब इसको सबमिट करते ही आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। अब प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपका प्रीव्यू है। एज इट इज़ आप जैसे ही सबमिट करोगे एज इट इज़ ये बिल बनके आपके तैयार हो जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें मैच कर लेनी है, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है, बिना आप चेक किए इसको सबमिट नहीं करना है। अगर ट्रांसपोर्ट ID है तो गाड़ी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दोनों ही है तो दोनों डाल सकते हो, वरना आपको गाड़ी नंबर तो डालना ही है। अब इसको कर देते हैं न्यू पे, न्यू पे आ जाते हैं। अब अगर आपको यहाँ से बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, कॉम्बिनेशन 2 and 3,
ये भी जानकारी अगर चाहिए तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप चेक करें, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम और कॉम्बिनेशन में आपको कैसे चीज़ें चेंज करनी होती है।